दोस्तों कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में होंगी जो कि आपको अगले जो वीडियोस हैं उनके लिए आपके लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप अगली वीडियोस को भी समझना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट से संबंधित जो वीडियो है आपके लिए मैं लाऊंगा, अगर आप उसको भी समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में जो कुछ बातें मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। देखिए, तो आज हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, जो कि सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है, आज हम इसके सिलेबस को देखेंगे। दोस्तों अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसमें आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी है। अब 4 यूनिट में से जो पहली यूनिट है, अब इस पर, और जो दूसरी यूनिट का जो पहला चैप्टर है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पे ध्यान से अगर मैं कम शब्दों में बताऊँ ना, तो पहली यूनिट और जो दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर है, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं। ज़्यादा अंतर का मतलब है कि दोनों ही चैप्टर्स, दोनों ही यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सेकंड यूनिट के जो दूसरे चैप्टर हैं वो तो अलग हैं, वो तो थ्योरी से संबंधित हैं, लेकिन जो पहला चैप्टर है और जो फर्स्ट यूनिट है, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो इधर उधर हो जा रहे हैं। मैंने खुद आपका सिलेबस 2 3 4 बार देखा और फिर मतलब प्लान बनाया कि किस तरह से आपको समझाऊं। देखो, मुझे तो समझ में आ गया क्या चीज़ें कैसे हैं, लेकिन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों को समझाना। तो गलती किसकी है? गलती सिलेबस बनाने वाले की है, जिसको इतना नहीं पता कि टॉपिक को मिक्सअप नहीं कर सकते हम। लेकिन अब हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझनी है। अब आप लोग कह सकते हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने सिलेबस बनाया है उसकी काफ़ी गलतियाँ यहाँ पर रही हैं, मैं तो ये मानता हूँ साफ तौर पर। देखो, जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। अब सेकेंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है, इसमें भी आपको पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। अब एक ही चीज़ को 2 बार आपको पढ़ना है। इसके साथ ही इस पहली यूनिट में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पहली यूनिट में आपको वेस्टफेलिया के बारे में पढ़ना है और दूसरी यूनिट में भी आपको वेस्टफेलिया के बारे में आपको पढ़ना है। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्या विषय क्षेत्र होते हैं, क्या मतलब कहाँ तक इसका दायरा है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी यही पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्या विषय क्षेत्र होते हैं। इसके साथ ही आपको जो यूनिट 1 है, इसमें पढ़ना है 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है, लेकिन मुझे तो पता है ना। 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस का मतलब होता है 3 स्तरीय विश्लेषण। ये एक घटना को व्यक्त करने का एक तरीका है। अब ये जो भी चीज़ें वो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन हाँ, यूनिट 1 में आपको ये पढ़ना है और यूनिट 1 के सेकंड चैप्टर, यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको ये सारी बातें करनी है। तो अभी मैंने कुल मिलाकर 4 बातें ऐसी बताई जो आपको फर्स्ट यूनिट में भी पढ़नी है और सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है। तो अब यही बार बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर मैं वीडियो बना भी दूँ सेम टॉपिक पर, तो बच्चे खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि एक ही सब्जेक्ट में हम सेम टॉपिक कैसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। अब आपको करना क्या है? अब आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं है, टेंशन ये सिर्फ मेरी थी जो मैंने आपको समझा दिया और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आपको करना बस ये है, आपको बस एक ट्रस्ट रखते हुए मेरी जो वीडियोस हैं वो देखनी है। सिंपल सा मैं ये कहूँगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको पूरी वीडियो जो भी आपके टॉपिक से संबंधित है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर। उदाहरण के लिए कहने का मेरा मतलब है, जैसे कि मान लो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर हमने यहाँ समझ लिया है, तो यहाँ पर हम हल्का सा समझेंगे। जो यूनिट 2 का जो सेकंड 1 चैप्टर है, उसमें हम हल्की सी बात करेंगे। अगर हमने यहाँ पर विषय क्षेत्र को समझ लिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या विषय क्षेत्र होता है, तो हम उसको यूनिट 2 के चैप्टर 1 में क्यों इंक्लूड करें, तो इसलिए हम उसको इसमें नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया जाएगा, उसको पढ़ लिया जाएगा। लेकिन हाँ, हम एक ही टॉपिक को 2 वीडियोज़ में शामिल नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पे इतनी बात मुझे समझानी थी आपको। जैसे कि 3 लेवल्स ऑफ जो एनालिसिस है वो मैं आपको यूनिट 2 के चैप्टर 1 में पढ़ा दूंगा, तो इसमें आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बस यही जो गलती कर दी गई है सिलेबस बनाने वालों के द्वारा, बस वही मेरे को थोड़ा सा समझाना था आपको। लेकिन हाँ, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो वीडियोस हैं बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बनेंगी। लगेगा ही नहीं कि कुछ सिलेबस बनाने वाले ने कोई गलती की है। यूनिट 1 में मैं ऐसे ऐसे टॉपिक को शामिल करूँगा जो आपको लगना चाहिए कि हाँ, सामान्य टॉपिक है, जो डबल ना हो,
सारी चीज़ें शामिल की जाएंगी और यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 है उसमें भी हम सभी टॉपिक को शामिल कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बस वही था, थोड़ा सा यहाँ एंगर भी आ रहा था कि यार यूनिट 1 की मतलब यूनिट 1 ना भी होती ना तब भी काम चल जाता, क्योंकि जो यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 है ना, ये अपने आप में हकीकत में कहूँ ज़मीनी स्तर पर बताऊँ बात मैं आपको, तो यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 है ये अपने आप में यूनिट 1 का काम करता है। कैसे करता है काम? क्योंकि यही तो जो चैप्टर 1 है ना यूनिट 2 का, ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में इवॉल्व हुआ। तो भाई ये तो हम शुरुआत में ही पढ़ते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ होता है, मीनिंग होता है, तो स्टार्टिंग में तो हम इसे ही पढ़ते हैं। तो इसे यूनिट 2 में डाल दिया गया है और यूनिट 1 को अलग से यहाँ पर यूनिट 1 दे दिया गया है। तो गलतियाँ तो काफ़ी हो गई हैं सिलेबस में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से अरेंज फॉर्म में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस हो और कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस छोड़ दिया है। आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज ऑथेंटिक प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई गलती हुई है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें, अब आते हैं सिलेबस पर ही बात करते हैं। तो सिलेबस में आपने देख लिया यूनिट 1 में आपको कई सारी बातें करनी है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है ये आप पढ़ेंगे, बिग बैंग का अध्ययन पढ़ेंगे। बिग बैंग का मतलब एक तरह से जो वेस्टफेलिया है उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। वेस्टफेलिया क्या है वीडियो में आपको समझ में आएगा। इस कॉलोनियलिज्म के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो भी उपनिवेशीकरण है जिससे देश आज़ाद हुए थे। और भारत के संबंध में एक जो अच्छा टॉपिक है यहाँ पर यूनिट 1 में, ये सारे तो हैं ही, आप पढ़ लेंगे। जो अलग से एक अच्छी चीज़ ऐड की गई है वो ये है कि भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से विकसित हुआ, मतलब भारत में किस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में ये इवॉल्व हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करेंगे यूनिट 1 में। तो ये सारी चीज़ें यूनिट 1 में हो जाएंगी। यूनिट 2 के चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 1 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास। मतलब सिंपल सा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से दुनिया के सामने आया, किस तरह से इसका विकास हुआ। इसमें कई सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपको वीडियोस में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वेस्टफेलिया को भी पढ़ना था आपको उसमें। चैप्टर जो 2 है यूनिट 2 का, उसमें आपको यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है। जो ये रियल पॉलिटिक है ये यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है पूरी तरह, तो इसे लेकर आप कंफ्यूज ना हो। इस चैप्टर में आपको यूनिट 2 के चैप्टर 2 में आपको यथार्थवाद और नव यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म के बारे में आपको स्टडी करनी है। यूनिट 2 का जो चैप्टर 3 है उसमें उदारवाद और नव उदारवाद पढ़ना है। बट यहाँ पे ध्यान देना, ये उदारवाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह वाला नहीं है कि आपने उदारवाद की विचारधारा पढ़ ली काम हो गया। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा उदारवाद को, जो आपको वीडियोस जब प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद को पढ़ना है। सेम वही है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनको पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि मार्क्सवाद क्या होता है 2 लाइन आपको ये याद हो गई या नव मार्क्सवाद क्या होता है ये याद हो गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। थ्योरी ना डिफिकल्टी होती है, इस बार क्या किया है इन्होंने, थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा दे दिया है, सिद्धांत वाला पोर्शन ज़्यादा दे दिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। पहले होता था वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना होता था, बच्चे वर्ल्ड वॉर वगैरह के बारे में कहानी के रूप में याद कर लेते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी इतनी। लेकिन इस बार थ्योरी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नारीवाद के बारे में आपको पढ़ना है। नारीवाद भी आपको थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, अंतर्राष्ट्रीय IR के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ठीक है, कि नारीवाद किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में भूमिका निभाता है या किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखता है। रचनावाद के बारे में पढ़ना है, ये आपको रचनावाद के बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रक्टिज्म ऐसे कुछ है ये, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ ही अवधारणाएं पढ़नी है कुछ आपको यहाँ पे। शक्ति क्या होती है, पावर का क्या मीनिंग है, पावर संप्रभुता के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए हैं। साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय आदेश के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना है, एक संबंध परक मोड, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब वीडियोस आपके लिए बनाई जाएंगी, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो वही है कि थोड़ा सा जो भी है चीज़ें वो आपको मेरे ऊपर ही छोड़ देनी है, मैं करूँगा कैसे भी, हाउ एनी कैसे भी आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। आपको टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन फ्री होकर आप जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हो रही हैं उनको देखिए। एंड थैंक यू, आपने काफ़ी लंबे समय तक वेट किया वीडियो के लिए, और जल्दी आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।